पटना समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए में 25 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। मांझी ने कहा कि उनकी तैयारी 75 से 100 सीटों पर है। सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश बिहार को विकास की ऊंचाई पर ले गए हैं। भागलपुर के तिलक मांझी यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्र पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। छात्र के साथ हुई बहसबाजी और हाथ उठाने को लेकर सभी ने हंगामा किया था। कुलपति से शिक्षा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे थे। इसी बीच छात्र परिषद के कार्यकर्ता उग्र हो गए। पटना मोकामा फोरलेन पर गिरी मिट्टी की वजह से वीडियो की गाड़ी पलट गई। वीडियो और उनकी पत्नी को हल्की चोट आई। गाड़ी में बच्चे भी थे। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। वीडियो की बेगूसराय में पोस्टिंग है। पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतने वाले शंकर सिंह ने कल सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने नीतीश की तारीफ करते हुए कहा कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से अपराध में कमी आई है। इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जितिन सहनी को अपराधियों ने एक नहीं 26 बार हथियार से मारा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। पुलिस की माने तो हत्यारे तब तक हमला करते रहे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई थी। जांच में ये पता चला है कि जितिन सहनी की हत्या सूद के विवाद में हुई है। समस्तीपुर जंक्शन पर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के जनरल बोगी में रखा फायर इक्विपमेंट अचानक लीक हो गया, जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद ट्रेन से यात्री कूदने लगे। लोगों को लगा कि ट्रेन में आग लग गई है। इस दौरान मौके पर तैनात आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने स्थिति को नियंत्रित किया। ट्रेन दरभंगा से नई दिल्ली जा रही थी। पटना सिटी के गायघाट व्यवहार न्यायालय के पास मेवा व्यापारी के स्टाफ से अपराधियों ने हथियार के बल पर 10 लाख रुपए लूट लिए। घटना की सूचना पीड़ित ने पुलिस को लगभग 2 घंटे बाद दी। पुलिस ने इसे संदिग्ध मामला माना है। हालांकि मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। भोजपुर के बहीरो गांव में शराब बेचने का विरोध करने पर 2 लोगों को बदमाशों ने गोली मार दी। पेट्रोल पंप संचालक और उसके भतीजे पर बगीचे में फायरिंग की गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से भाग निकले। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेगूसराय में घर से किडनैप हुई लड़की के मामले में नई बात सामने आई है। पिता ने बेटी कोमल का हथियार के बल पर घर से अपहरण किए जाने की बात कही थी। अब कोमल ने वीडियो जारी कर कहा है कि वो अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ घूमने आई है। मामला मटिहानी थाना क्षेत्र का है। बिहार के बगहा में गंडक नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से 4 बच्चे डूब गए। इनमें 2 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 बच्चे अभी भी लापता हैं। स्थानीय गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की टीम लापता बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। गिद्धौर जमुई मुख्य मार्ग पर एक मालवाहक ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वो मुंगेर जिले के खगड़पुर से अपने दामाद के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने आ रही थी। घटना में मृतक महिला का दामाद बाल बाल बच गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीएचडी ने वाटर एड इंडिया के सहयोग से हर घर नल का जल की जांच फील्ड किट से कराने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल बक्सर, भागलपुर, गया, शेरघाटी, मधुबनी एवं झंझारपुर से होगी। पीएचडी के इंजीनियर ने अधिकारियों को कहा कि हर गांव में 5 महिलाओं का चयन किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि फील्ड टेस्ट किट से वो गाँव में पानी की गुणवत्ता की जाँच कर सकें। बिहार में पुल गिरने की पिछले दिनों काफ़ी घटनाएं हुई। पथ निर्माण विभाग की ओर से कराए गए पुलों के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पथ निर्माण विभाग की जांच रिपोर्ट में बिहार में अभी भी 12 पुल ऐसे हैं जो बेहद खतरनाक हैं, जिन्हें तत्काल मरम्मत की ज़रूरत है। इन पर आवाजाही बंद होनी चाहिए या फिर भारी वाहनों का परिचालन तत्काल रोक देना चाहिए। सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद अब सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। बिहार के बेगूसराय में 2 बीपीएससी पास शिक्षकों ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह रचा लिया है। शिक्षक ललन कुमार और शिक्षिका सोनी कुमारी दोनों एक ही गांव के निवासी हैं और अलग अलग जातियों से ताल्लुक़ रखते हैं।
सावन में अगर आप देवघर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। रेलवे ने श्रावणी मेला में लगने वाली भीड़ को देखते हुए कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान बिहार में भी दुकानदारों को अपना नाम प्लेट लगाना चाहिए। भाजपा की इस मांग पर जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि ऐसा करना सामाजिक सौहार्द को क्षति पहुंचाएगा। शादी हुए महज 2 दिन बीते थे कि दुल्हन पुलिस की चौखट पर पहुंच गई। वहां जाकर दरख्वास्त लगाई कि उसे अपना पति पसंद नहीं है। नई नवेली बहू के थाना पहुंचने से ससुराल पक्ष में अफरा तफरी मच गई। दुल्हन ने थाना अध्यक्ष राजेश मल्हार और दरोगा विजय कुमार सिंह के सामने किसी भी कीमत पर नहीं रहने का फरमान जारी कर दिया। इसके बाद पति, ससुर, पिता, बहन समेत दोनों पक्षों के लोगों का हक्का बक्का बंद हो गया। ये घटना बिहार की आरा जिले की है। संजय झा ने रविवार को नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक में बिहार के लिए खासकर 2 मांगे उठाई हैं। सबसे पहले तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और इसके अलावा बिहार में बाढ़ एक गंभीर समस्या है। हर साल बाढ़ की वजह से राज्य सरकार का एक बड़ा बजट खर्च हो जाता है जिसका विकास कार्य में उपयोग हो सकता था। इसमें सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से जो पानी आता है वो है। ऐसे में भारत सरकार को नेपाल से बातचीत कर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। यूपी की तरह बिहार में भी कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने की मांग उठ रही है। हालांकि नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री नितिन नवीन ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसा नियम नहीं लागू होगा। उत्तर प्रदेश के कंवरिया पथ पर खान पान की दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखे जाने के सरकारी आदेश पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। इस बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हिंदू सम्राट बनने की लड़ाई चल रही है। इसमें दलित, आदिवासी और मुस्लिम पिस रहे हैं। दुनिया भर के अनोखे निर्णय यहीं लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का ये आदेश है कि दुकानों पर दुकानदार अपना नेम प्लेट और अन्य डिटेल चिपकाएं, बिल्कुल गलत है। पप्पू यादव ने कहा कि मैं चाहूँगा कि जो कल जाएंगे योगी जी आज ही चले जाएं। मोदी जी इसमें लेट मत करिए। योगी का यह निर्णय पूरी तरह से संविधान और लोकतंत्र विरोधी है। वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, मानते हैं कि जो बात मुंह से निकल गई वो कानून हो गया। खुद को हिटलर से भी ऊपर देखते हैं। मेरी सीधी मांग है कि इस निर्णय को हर कीमत पर वापस लिया जाना चाहिए। बिहार में कई दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। अब लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के 26 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बिहार में कहीं भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन या टर्फ लाइन नहीं गुजर रही है। बिहार में अब तक 25% और पटना में 45% कम बारिश हुई है। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के एक्टिव होने की संभावना है। ओडिशा के तटीय क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी में सिस्टम मजबूत हो रहा है। सिक्किम सरकार ने राज्य में आने वाले सभी पर्यटक वाहनों के लिए अपने साथ एक बड़ा कूड़े का बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला पर्यावरण को देखते हुए लिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक अभियान के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को 8.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से ये पोस्ट साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी। महिला एशिया कप के अपने दूसरे मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने यूनाइटेड अरब अमीरात की टीम को 78 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 201 रनों का स्कोर खड़ा किया। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा रन कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई की महिला टीम 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर महज 123 रन ही बना सकी। उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखवाने को लेकर बीजेपी की गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी बीजेपी को नसीहत दी है। जयंत चौधरी ने कहा कि यह फैसला सोच समझकर नहीं लिया गया है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म या जाति की पहचान करके कोई सेवा नहीं लिया जाता है। इस मामले को धर्म और जाति से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने सहयोगी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए समर्थन दिया है। बाइडेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान के जरिए से ये जानकारी दी। रिपब्लिक पार्टी की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैदान में है। अमेरिका में 4 महीने बाद ही राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक बांग्लादेश से 4,500 भारतीय छात्रों को भारत लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक भारतीय छात्रों के साथ ही नेपाल के 500, भूटान के 38 और मालदीव के 1 छात्र को भी सुरक्षित भारत लाया गया है। बांग्लादेश में मौजूद भारतीय दूतावास वहां फंसे छात्रों को सुरक्षित भारत लाने की व्यवस्था कर रहा है। भारतीय दूतावास के मुताबिक पिछले 2 दिनों के दौरान भारत ने 5,000 से अधिक छात्रों को सुरक्षित भारत पहुंचाया है। वहीं जो छात्र बांग्लादेश में हैं, उनसे भारतीय दूतावास के अधिकारी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के कारण वहां की स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इसके बाद भारत सरकार ने भारतीय छात्रों को देश लौटने की सलाह दी थी।